क्या हुआ माँ जी? हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? आज तो आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है मैंने। वही जो आप 5 साल पहले मुझे खिलाया करती थी, याद है ना? सुमित्रा की आंखों में दहशत है। वो अपनी कपकपाती उंगलियों से प्लेट को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। मुझे भूख नहीं है अवंतिका। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे जाने दो। जाने दूं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है माँ जी, और आप कह रही है जाने दूं? आकाश, अपनी माँ को बताओ ना कि ये हलवा कितना खास है। बताओ इन्हें कि इसमें मैंने क्या मिलाया है। आकाश धीरे से सिर उठाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं पा रहा। माँ, खा लो प्लीज, बस खा लो, वरना बहुत बुरा होगा। आकाश, तू अपनी बीवी को रोक क्यों नहीं रहा? ये मुझे मार डालना चाहती है। इसने इसमें जहर मिलाया है, मुझे पता है। ये मुझे मार देगी। जहर? छी 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 माँ जी, जहर तो कायर लोग देते हैं। मैं तो आपको जिंदगी दे रही हूँ, वही जिंदगी जो आपने मुझे दी थी। मुंह खोलिए, वरना ये गरम हलवा आपकी आंखों में डाल दूंगी। खाओ इसे। सुमित्रा डर के मारे मुंह खोलती है। अवंतिका ठूस ठूस कर उसे हलवा खिलाने लगती है। सुमित्रा को खांसी आती है। हलवा गिरता है, लेकिन अवंतिका नहीं रुकती। अवंतिका डाइनिंग रूम से बाहर निकलकर किचन में आती है। वो शांत है। वो सिंक में हाथ धो रही है। पानी का रंग लाल हो रहा है, लेकिन ये खून नहीं, चुकंदर का रस है जो उसने अभी काटा था। वो आईने में खुद को देखती है और अपने बाल ठीक करती है। डर मौत से ज्यादा खतरनाक होता है डर। आज की रात सुमित्रा देवी की आखिरी रात नहीं होगी, लेकिन ये रात वो कभी भूल नहीं पाएगी। अवंतिका के जाते ही सुमित्रा अपने गले को पकड़कर खांसने लगती है। आकाश बेटा, तू देख नहीं रहा वो क्या कर रही है? वो डायन है, वो मुझे मार डालेगी। पुलिस को फोन कर अभी। मेरा फोन कहाँ है? फोन? कौन सा फोन माँ? वही फोन जिससे तुमने 5 साल पहले डॉक्टर को कॉल करके झूठ बोला था कि अवंतिका सीढ़ियों से गिर गई है। सुमित्रा एकदम से चुप हो जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। तू ये क्या कह रहा है? वो हादसा था आकाश। वो गिर गई थी, उसका बच्चा, वो सब एक हादसा था। हादसा? मुझे सब पता चल चुका है माँ। अवंतिका ने मुझे वो डायरी दिखा दी है, पापा की डायरी, जो आपने जला दी थी, पर उसका एक हिस्सा बच गया था। झूठ, वो सब झूठ है। वो लड़की तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। उसने तुझे वश में कर लिया है। आकाश, मेरी सांस फूल रही है। मुझे सच में लग रहा है इस हलवे में कुछ था। मेरा गला
मेरा गला जल रहा है आकाश। सुमित्रा सच में अपना गला पकड़ने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या सच में जहर था या ये सिर्फ उसका डर है? घर का माहौल खुश मिजाज है, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर ईर्ष्या है। अवंतिका 7 महीने की गर्भवती है और सोफे पर बैठी स्वेटर बुन रही है। अरे बहू, तू क्यों थक रही है? ला मुझे दे, मैं बुन देती हूँ। तू जा, मैंने तेरे लिए स्पेशल केसर वाला दूध रखा है किचन में, जा पी ले। थैंक यू माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अवंतिका उठकर किचन की तरफ जाती है। सुमित्रा पीछे से उसे देखती है। उसकी आंखों में नफरत है। ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, आखिर वारिस तो मेरा बेटा ही देगा, पर वो वारिस तू नहीं, मेरी पसंद की लड़की देगी। सुमित्रा जल्दी से उठती है और फर्श पर थोड़ा तेल गिरा देती है, ठीक सीढ़ियों के पास जहां से अवंतिका दूध लेकर ऊपर जाएगी। माँ जी, दूध बहुत गर्म है, मैं ऊपर कमरे में जाकर पी लूं? हाँ हाँ बहू, आराम से जा, संभल कर जाना। क्या बातें हो रही थी माँ बेटे के बीच? पुरानी यादें? लीजिए माँ जी, कढ़ी चावल। नहीं, मैं और नहीं खा सकती, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अवंतिका बेटी, मुझे माफ कर दे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। मुझे अस्पताल ले चलो। अस्पताल? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं माँ जी। अस्पताल तो हम 12 बजे जाएंगे। ठीक उसी वक्त जब 5 साल पहले मेरा एम्बुलेंस आया था। याद है ना? आप कितनी देर से एम्बुलेंस बुलाई थी? पूरे 2 घंटे बाद। ये क्या है? ये एंटीडोट है, उस जहर का जो अभी आपके शरीर में दौड़ रहा है। सुमित्रा की चीख निकल जाती है। आकाश, सुना तूने? इसने कबूल कर लिया, इसने मुझे जहर दिया है, मुझे बचा ले, वो शीशी छीन इससे। मैं हिल नहीं सकता माँ। क्या मतलब, तू हिल नहीं सकता? क्योंकि आकाश के खाने में मैंने पैरालिसिस की हल्की डोज मिलाई थी, दोपहर में ही। वो सब देख सकता है, सुन सकता है, पर चाहकर भी अपनी प्यारी माँ को बचा नहीं सकता। ये सुनकर सुमित्रा की रूह कांप जाती है। आकाश, उठ, कोशिश कर, ये पागल औरत हम दोनों को मार देगी। चिल्लाओ मत सासू माँ, एनर्जी वेस्ट होगी, जहर और तेजी से फैलेगा। अब खेल शुरू करते हैं। ये एंटीडोट आपको मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तू कहे तो मैं घर तेरे नाम कर दूं, सारा जेवर सब कुछ ले ले, बस मुझे ये दवाई दे दे। जायदाद, जेवर? आपको लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ? मुझे सच चाहिए, कैमरे के सामने। बोलिए, कबूल कीजिए कि आपने मुझे सीढ़ियों से गिराया था। कबूल कीजिए कि आपने आकाश की पहली पत्नी
यानी रागिनी को भी इसी तरह पागल घोषित करके घर से निकाला था। रागिनी? तुझे रागिनी के बारे में कैसे पता? तू कौन है? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले कबूल करो। तभी दरवाजे पर जोर से घंटी बजती है। कोई आया है, बचाओ बचाओ। एक आवाज, और ये शीशी मैं फ्लश कर दूंगी, फिर तड़प तड़प कर मरना। चुपचाप बैठो, जो मैं कहूंगी वही करना। अवंतिका दरवाजा खोलती है। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सामने इंस्पेक्टर कदम खड़ा है। जी कहिए। नमस्ते मैडम, मैं इंस्पेक्टर कदम। हमें पड़ोसियों से शिकायत मिली है, कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी यहाँ से। सब ठीक तो है? ओ, वो मेरी सास टीवी देख रही थी। थोड़ा ऊंचा सुनती हैं तो वॉल्यूम तेज था। और मेरे पति वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। आप तो जानते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो शोर तो होता ही है। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकता हूँ, बस तसल्ली के लिए? अवंतिका के चेहरे पर एक पल के लिए शिकन आती है, लेकिन वो तुरंत संभाल लेती है। जी बिल्कुल, आइए ना। अवंतिका इंस्पेक्टर को लेकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ती है। वो जोर से बोलती है ताकि सुमित्रा सुन ले। माँ जी, देखिए कौन आया है। पुलिस अंकल आए हैं आपसे मिलने। ये सुमित्रा के लिए कोड था कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो खेल खत्म। नमस्ते माता जी। माँ जी, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते कर रहे हैं। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, इनका गला थोड़ा खराब है आज। और ये मेरे पति आकाश, ये थोड़े शर्मीले हैं। वाह, आज तो दावत चल रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी, आज मेरी सासू माँ का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने ये सब बनाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी थोड़ा हलवा लेंगे? सुमित्रा की सांसें अटक जाती हैं। अगर इंस्पेक्टर ने हलवा खा लिया और मर गया तो? नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं ड्यूटी पर हूं। माता जी, आप ठीक तो है ना? आपको पसीना बहुत आ रहा है, एसी भी चल रहा है, फिर भी। जी जी, मैं ठीक हूँ। बस वो मिर्च ज्यादा थी खाने में। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो 100 नंबर याद रखिएगा। मैडम, शोर थोड़ा कम रखिएगा। शुभ रात्रि। सुमित्रा का दिल करता है कि चिल्ला दे। इंस्पेक्टर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही सुमित्रा लंबी सांस छोड़ती है और रोना शुरू कर देती है। तूने मुझे पुलिस से क्यों नहीं बचाने दिया? मैं उसे बता देती तो वो मुझे बचा लेता। क्योंकि अगर वो आपको बचाता तो आकाश जेल जाता। क्या? आकाश? क्यों? क्योंकि जिस तेल पर फिसलकर मैं गिरी थी, वो तेल आकाश ने खरीदा था। और जिस दिन रागिनी गायब हुई थी, उस दिन उसकी लाश को ठिकाने लगाने में आकाश ने आपकी मदद की थी, है ना आकाश?
आकाश अब पूरी तरह टूट चुका है। वो टेबल पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। मैं मजबूर था। माँ ने मुझे ब्लैकमेल किया था। इन्होंने कहा था कि अगर मैंने साथ नहीं दिया तो ये खुदकशी कर लेंगी। चुप रह नालायक, तू अपनी माँ के खिलाफ गवाही देगा? वाह, क्या फैमिली है। माँ कातिल है, बेटा बुजदिल है। आधा घंटा बीत चुका है माँ जी। जहर अपना काम कर रहा है। आपको महसूस हो रहा है? पैरों में झंझनाहट, आंखों के सामने अंधेरा। हाँ, हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। अवंतिका, मुझे वो एंटीडोट दे दे, मैं सब कबूल करूंगी। ला अपना फोन। इतनी आसानी से नहीं माँ जी। पहले एक और मेहमान से मिलना होगा। अब कौन? यमराज? नहीं, यमराज से भी बुरा। रत्ना काकी, बाहर आ जाओ। रत्ना, तू तू तो गांव गई थी। गांव? आपने तो इसे 5 लाख रुपए देकर हमेशा के लिए मुंह बंद रखने को कहा था ना, रागिनी के मर्डर के बाद। लेकिन रत्ना काकी को पैसों से ज्यादा पश्चाताप प्यारा था। इन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया था। मालकिन, पाप का घड़ा भर गया है। मैंने इस चुड़ैल का बहुत साथ दिया, लेकिन जब इसने आपके बच्चे को मारा तब मेरी आत्मा जाग गई। धोखेबाज, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने मेरे साथ ये किया। बस, बहुत हो गया ड्रामा। माँ जी, आपके पास 10 मिनट हैं। या तो इस फोन में अपना गुनाह कबूल कीजिए, या फिर हम वही करेंगे जो आपने रागिनी के साथ किया था। हा 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 हा, तू मुझे मारेगी? तू भूल रही है अवंतिका, मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। तुझे क्या लगा मैं बिना तैयारी के बैठी थी? ये ये कहाँ से आया? मैं अपनी सुरक्षा हमेशा साथ रखती हूँ। बहुत उड़ली तू चिड़िया, जहर दिया है ना मुझे। कोई बात नहीं, मरूंगी तो मैं जरूर, लेकिन तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। माँ, नहीं, गोली मत चलाना। तू चुप कर नामर्द, अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। अब देख तेरी माँ क्या करती है। ला वो शीशी, इधर दे। चला दीजिए गोली। वैसे भी मेरे बिना आपको वो एंटीडोट नहीं मिलेगा। शीशी टेबल पर रखी है, मैं खुद ले लूंगी। देख लिया? जीत गई मैं। अब मेरे पास एंटीडोट भी है और बंदूक भी। अब बता, पहले किसे मारूं, तुझे? ओह माँ जी, आपने आपने क्या किया? क्या किया मतलब? मैंने अपनी जान बचाई। जान बचाई? अरे बोली माँ जी, हलवे में तो कोई जहर था ही नहीं। मैंने तो सिर्फ डराया था। क्या जहर नहीं था? नहीं, हलवा एकदम शुद्ध था। लेकिन जो शीशी आपने अभी अभी पी है, जिसे आप एंटीडोट समझ रही थीं, असल में वही जहर था। न, नहीं, ये झूठ है। तू झूठ बोल रही है। बेचारा दिल। टिक टॉक, टिक टॉक। ये वाला जहर बहुत तेज है माँ जी। आपके पास अब सच में सिर्फ 5 मिनट हैं। भगवान का न्याय देखो,
अपनी मौत खुद पी गई। बचा ले, मुझे बचा ले अवंतिका, मैं मरना नहीं चाहती। मैं सब बोलूंगी, सब रिकॉर्ड कर ले, बस मुझे डॉक्टर के पास ले चल। तो शुरू हो जाइए।